किसानों की कृषि भूमि को नीलामी और कुर्की से रोकने के लिए किसानों के लिए बना रोड़ा कानून पर रोड़े अटकाने के आरोप को लेकर राज्यपाल और सरकार आमने सामने है। राजस्थान सरकार का कहना है कि सरकार ने विधानसभा में 2 नवंबर 2020 में एक विधेयक पारित करके राज्यपाल के पास भेजा था, लेकिन इस रोड़ा एक्ट को राज्यपाल ने अटका दिया। यदि राज्यपाल इस विधेयक को पारित कर देते, अनुमोदित कर देते, तो यह कानून बन जाता और इसके कानून बनने से राजस्थान में जिन किसानों के पास 5 एकड़ तक कृषि भूमि है, उनकी ज़मीनें कोई भी बैंक कुर्क नहीं कर सकता था, यानी कि उनकी ज़मीनें नीलाम नहीं कर सकता था। लेकिन राज्यपाल ने इस रोड़ा एक्ट को अनुमोदित नहीं किया। दूसरी ओर राज्यपाल के सूत्रों का कहना है कि सरकार ने इस तरह का कोई भी विधेयक राजभवन को नहीं भेजा है। राजभवन की ओर से एक विज्ञप्ति जारी कर कहा गया कि राजभवन में इस तरह का कोई भी विधेयक लंबित नहीं है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सीएम कार्यालय की ओर से भेजी गई विज्ञप्ति में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान विधानसभा में किसानों के जमीनों की नीलामी रोकने के लिए सरकार ने रोड़ा विधेयक पारित किया था, जिसे 2 नवंबर 2020 को ही राजभवन भेज दिया गया था राज्यपाल महोदय के लिए। यदि राज्यपाल उस कानून को अनुमोदित कर देते, उस विधेयक को अनुमोदित कर देते, तो वो कानून बन जाता, और यदि ये कानून बन जाता तो फिर किसानों की जो आज की तारीख में ज़मीनें नीलाम होने की बात चल रही है, 5 एकड़ कृषि भूमि तक की ज़मीनों की नीलामी की जो समस्या आ रही है, उस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन कहीं न कहीं राज्यपाल ने ये विकर किसानों के साथ कुठाराघात किया है। एक तरह से रोड कानून को लेकर सरकार और राजभवन दोनों आमने सामने हैं। दोनों ने अपनी अपनी ओर से विज्ञप्तियां जारी की है और इन विज्ञप्तियों के आधार पर ऐसा लग रहा है कि सरकार ने ये विधेयक विधानसभा में पारित करके राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा था, लेकिन राज्यपाल ने इसको अनुमति नहीं दी। दूसरी ओर राज्य भवन की ओर से भी जिस तरह की विज्ञप्ति भेजी गई है, उसमें साफ किया गया है कि सरकार की तरफ से इस तरह का कोई भी विधेयक नहीं भेजा गया है जो राजभवन में लंबित हो। लेकिन कुल मिलाकर सरकार और राजभवन की इस लड़ाई में नुकसान तो प्रदेश के किसानों का हो रहा है। किसानों की ज़मीनें लगातार नीलाम हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक आदेश जारी कर दिया है कि किसी भी बैंक को किसानों की ज़मीन कुर्क करने की मंजूरी नहीं होगी। सीपीसी की धारा 61(b) के परंतुक में यह संशोधन किया गया था। आपको फिर बता देते हैं कि राजस्थान सरकार ने विधानसभा में सीपीसी की धारा 60(1)(b) के परंतुक में यह संशोधन किया था। इस संशोधन के आधार पर कोई भी बैंक किसी भी किसान की जिसके पास 5 एकड़ तक ज़मीन हो, कृषि ज़मीन हो, यदि उस पर लोन ले लिया तो उसे कुर्क नहीं कर सकता है, उसकी नीलामी नहीं कर सकता है। इस तरह का विधेयक 2 नवंबर 2020 को राजभवन में भेजा गया था। ये सरकार की ओर से कहा गया है, सरकार की ओर से दावा किया गया है। राजस्थान के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी यह बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके कही है कि 2 नवंबर 2020 को ये विधेयक भेजा गया था, लेकिन राजभवन ने अनुमोदित नहीं किया है। दूसरी ओर राजभवन की ओर से सफाई दी गई है कि उन्होंने अभी तक इस तरह का कोई विधेयक उनको नहीं मिला है और उन्होंने कोई विधेयक नहीं अटकाया है। कुल मिलाकर अब सच्चा कौन है? आखिरकार सरकार झूठ बोल रही है या राज्यपाल महोदय झूठ बोल रहे हैं? लेकिन
विधानसभा की कार्यवाही को प्रोसीडिंग को देखा जाए तो इस तरह का विधेयक 2 नवंबर 2020 को विधानसभा से राजभवन भेजा गया था, ऐसा विधि विशेषज्ञों का कहना है। ऐसे मामले में हो सकता है राज्यपाल महोदय को अधिकारियों ने गुमराह करने का काम किया हो और उस विधेयक के बारे में शायद उचित जानकारी नहीं दी हो, लेकिन इस विषय में अधिकृत रूप से तो राजभवन की ओर से ही बयान दिया जाएगा। फिलहाल तो राजभवन और सरकार की लड़ाई में सूबे के किसानों का ही नुकसान होना है। हालांकि सरकार ने अभी तक नीलामी पर रोक लगा दी है, लेकिन फिर भी व्यावसायिक बैंकों की नीलामी पर सरकार को बैन लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि सरकार इस तरह का नीलामी पर रोक लगाती है तो सरकार को फिर व्यावसायिक बैंकों को जो बकाया रकम है उसका भुगतान सरकार को खुद को करना पड़ेगा, और ऐसा करना सरकार के लिए संभव नहीं है, क्योंकि किसानों ने भी कई मदों में लोन उठाया हुआ है। ये लोन न केवल कृषि उपज बढ़ाने के लिए लिया गया, अभी तो अपने दूसरे खर्चों के लिए भी लोन लिया गया। ऐसे में सरकार और राजभवन आमने सामने है।